नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। एक लड़की जो कि इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव होती है और उस लड़की की मुलाकात इंस्टाग्राम के द्वारा ही एक लड़के से होती है। अब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है और प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब इसी बीच किसी बात को लेकर उन दोनों का झगड़ा होता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ने लगता है कि लड़का इतना गुस्से में आ जाता है कि लड़की का गला दबाकर उसे मार डालता है और उसे अपने दोस्त की सहायता से सूटकेस में पैक करता है और उसे बहती हुई नदी में फेंक देता है। और लगभग 2 महीने तक पुलिस को बेवकूफ बनाता है, गुमराह करता है और यहाँ तक कि परिवार को भी गुमराह करता है और उस लड़की को परिवार के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढने की, तलाश करने की नाटक करता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, इस लड़की की मुलाकात उस लड़के से कैसे होती है, कौन था वह लड़का, कहाँ का रहने वाला था, कैसे ये मिलते हैं और किस बात पे इनकी लड़ाई होती है कि ये लड़का जिस लड़की को इतना प्यार करता था कि अपने हाथों से ही उस लड़की की जान ले लेता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर, यही का एक इलाका लगता है हनुमत विहार। इसी हनुमत विहार में एक परिवार रहता है। परिवार में 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम प्रतीक्षा होता है और छोटी आकांक्षा जिसकी उम्र 20 वर्ष होती है। प्रतीक्षा जो कि वहीं के ही बर्रा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम गुड फूड होता है, गुड फूड में ही काम करती है। अब जो आकांक्षा होती है जिसकी उम्र 20 वर्ष होती है, वो अभी पढ़ाई कर रही थी। अब पढ़ाई को लेकर ही घर में पैसों की परेशानी होने लगती है, तो वो अपनी बहन के साथ ही उसी रेस्टोरेंट में काम करने का फैसला करती है और अपनी बहन के साथ ही वहीं उसके साथ लिविंग में ही रहना शुरू कर देती है और वहां अपनी पढ़ाई भी करती है और अच्छी खासी इनकम भी होने लगती है। सब कुछ यूं ही ठीक ठाक चल रहा था कि आकांक्षा जो कि इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव होती है, अब इसी इंस्टाग्राम के द्वारा आकांक्षा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज फतेहपुर का रहने वाला होता है। अब दोनों की बातचीत इस कदर बढ़ जाती है कि सूरज फतेहपुर से कानपुर आकांक्षा से मिलना जुलना शुरू कर देता है। अब दोनों की बातचीत अब इतनी हो जाती है कि सूरज फतेहपुर छोड़कर कानपुर में ही आकांक्षा के साथ गुड फूड रेस्टोरेंट में ही काम करना शुरू कर देता है। अब दोनों की प्रेम कहानी इस कदर बनने लगती है कि सूरज एक दिन उस रेस्टोरेंट से काम छोड़कर वहीं का एक जगह लगती है हमीरपुर, हमीरपुर में ही एक रेस्टोरेंट है कान्हा, कान्हा रेस्टोरेंट में सूरज काम करना शुरू कर देता है और वो आकांक्षा को भी अपने साथ ही काम करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में बुला लेता है। अब दोनों वहीं पर ही रेस्टोरेंट में काम करते हैं और हेमंत नगर में ही एक किराए का मकान ले लेते हैं और उसी मकान में रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्रेम कहानी आगे बढ़ रही थी कि अब इसी बीच एक दिन आकांक्षा को पता लगता है कि दरअसल सूरज का फोन आकांक्षा के हाथ लग जाता है और वो देखती है कि सूरज जो कि किसी और लड़की से काफी बातें की हुई थी चैटिंग पे और काफी फोटो दोनों के साथ में देख लेती है। अब आकांक्षा की सूरज से लड़ाइयां झगड़े इस कदर होने लगते हैं कि डेली के ही झगड़े रहने लगते हैं। अब सूरज जो कि काफी उसे समझाता है, काफी बुझाता है, आकांक्षा जो कि इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि आखिरकार तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर तुमने किसी और लड़की से बात करने की जरूरत कैसे की या फिर उसके साथ रिलेशन कैसे रख लिया। अब इस बात को लेकर आए दिन झगड़े होते हैं। 20 जुलाई 2025 की यह बात है कि सूरज और आकांक्षा का कान्हा रेस्टोरेंट में ही झगड़ा होता है। अब झगड़ा
इस कदर हो जाता है कि सारे आसपास के जो रेस्टोरेंट के लोग होते हैं वो तमाशा देखते हैं। और लगभग 10:30 बजे वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं और अपने कमरे पर आ जाते हैं हेमंत नगर में। और वहां आकर उन दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सूरज गला दबाकर आकांक्षा की हत्या कर देता है, और जब तक उसका गला दबाकर रखता है कि जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। अब सूरज अपने दोस्त आशीष को फोन करता है, जो कि फतेहपुर का ही रहने वाला होता है। उसका दोस्त एक बाइक ले आता है, उस लाश को एक सूटकेस में पैक करते हैं, और सूटकेस वो जो आकांक्षा उसके साथ रहने के लिए आई थी, तो उसी सूटकेस में अपने कपड़े वगैरह लेकर आई थी। और उसी सूटकेस में सूरज अपने दोस्त आशीष के साथ मिलकर उसकी लाश को पैक करते हैं, और कानपुर से लगभग 93 किलोमीटर दूर बांदा में चिल्ला पुल से उस सूटकेस को यमुना नदी में फेंक देते हैं रात के लगभग 2:30 बजे, और वहां से फरार हो जाते हैं। और जो फोन होता है वो सूरज के पास ही होता है, आकांक्षा का। अब दोनों कानपुर आ जाते हैं, और वहीं जो सूरज होता है अपना कामकाज करना शुरू कर देता है कि 22 जुलाई को आकांक्षा की मां विजयश्री अब अपनी बेटी आकांक्षा के फोन पर फोन करती है। दरअसल होता क्या है कि जो विजयश्री के पास फोन होता है आकांक्षा की मां के पास, वो दरअसल उसके बेटे का होता है। बेटा जो कि दिल्ली में ही काम करता है और जो कि कानपुर आया होता है और अपना फोन कानपुर में ही भूल जाता है, और जो कि उसकी मां विजयश्री यूज करना शुरू कर देती है, और जो कि आकांक्षा को पता होता है कि भाई का फोन मां यूज कर रही है। अब मां जो कि अपनी बेटी को मैसेज करती है कि कहाँ हो, तो जो सूरज होता है, सूरज यहीं फंस जाता है, और उसे लगता है कि दरअसल आकांक्षा ने अपने भाई के नाम से उस नंबर को सेव किया हुआ था, क्योंकि भाई के पास ही था यह नंबर पहले। अब सूरज जो कि बोलता है कि भैया मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अब जो विजयश्री होती है उसे कुछ शंका सी होती है कि आखिरकार आकांक्षा को तो पता है कि फोन मैं ही यूज कर रही हूँ, फिर वो भैया कहकर कैसे बात कर रही है। वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है और अपनी बेटी के बारे में सूरज से पूछती है, सूरज के फोन पर फोन करती है। तो सूरज बताता है कि आंटी मुझे नहीं पता कि आकांक्षा कहाँ गई है। 21 तारीख को मेरा उससे झगड़ा हुआ था, झगड़े के बाद वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता। अब विजयश्री वहीं के हनुमंत विहार में पुलिस थाना जाती है, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस जो कि कोई सुनवाई नहीं करती और इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं करती है। अब इसके बाद जो विजयश्री होती है वो पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, और वहां जाकर भी ये केस डिले हो जाता है, वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस कोई ध्यान नहीं देती। अब कुछ दिन निकल जाते हैं कि 8 अगस्त 2025 में ही विजयश्री 1090 पर कॉल करती है, और वहां जाकर अपनी पूरी बात बताती है, पूरी कहानी बताती है कि मेरी बेटी जो कि 21 डेट से ही लापता है और जिसका कुछ अता पता नहीं चल रहा और फोन भी बंद आ रहा है। अब जो वहां रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है और उसकी छानबीन करनी शुरू कर देती है। अब उससे माँ से पूछताछ की जाती है तो माँ बताती है कि मेरी बेटी आकांक्षा जो कि सूरज के साथ लिविंग में रहती है वहीं हनुमंत विहार में ही, और कान्हा रेस्टोरेंट में काम करती है सूरज के साथ ही। अब पुलिस जो सूरज होती है सूरज को पकड़ लेती है, हिरासत में ले लेती है और सूरज से पूछताछ करती है। सूरज जो कि पुलिस को बताता है कि मैं उससे 21 तारीख को लास्ट मिला था, मेरा उससे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता। मैं भी उसे ढूंढ रहा था, मैंने भी उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका मुझे कहीं पता नहीं चला। अब पुलिस बोलती है कि तुमने आकांक्षा के घर में क्यों नहीं बताया, पुलिस में क्यों नहीं बताया कि आखिरकार आकांक्षा कहाँ गई है। तो वो बोलता है कि मैं अभी ढूंढ ही रहा था, कि मुझे लगा कि शायद क्या पता कहीं मिल जाए, कहीं अपनी सहेली के घर चली गई हो या फिर वापस अपनी बहन के पास चली गई, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वो पुलिस को गुमराह करता है। अब पुलिस जो सूरज होता है और आकांक्षा होती है दोनों के कॉल के सीडीआर निकलवाती है, और दोनों के जो सीडीआर निकलते हैं, कॉल डिटेल निकलती है, वो निकलती है 21 जुलाई 2025 की मुंबई की। अब पुलिस हैरत में पड़ जाती है। पुलिस 22, 23, 24 जुलाई की भी कॉल डिटेल निकलवाती है,
तो पता चलता है कि 21 तारीख की कॉल डिटेल जो होती है वो मुंबई की दिखाती है और बाकी जो 2-3 दिन होते हैं वो दिखाती है कानपुर की। अब पुलिस टेंशन में आती है कि आखिरकार 21 तारीख को पुलिस मुंबई की लोकेशन और 22, 23, 24 में कानपुर की लोकेशन, आखिरकार मामला क्या है। अब पुलिस फिर से सूरज को हिरासत में ले लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। सूरज जो कि पहले तो काफी पुलिस को घुमाता है, इधर उधर की बातें करता है। पुलिस जब सख्ती में आ जाती है तो सूरज अपनी पूरी कहानी उगल देता है कि उसने आकांक्षा को कैसे मारा, कहाँ फेंका, क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो बताता है कि उसने आकांक्षा, जो कि सूरज का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप हो चुका था और आकांक्षा को इस बात की जानकारी हो जाती है और दोनों का काफी समय से इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सूरज जो कि काफी समझा रहा था, आकांक्षा जो कि समझने के लिए तैयार नहीं होती। अब 21 जुलाई 2025 में दोनों का लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सूरज आकांक्षा का गला दबाकर हत्या कर देता है और वहीं बताता है कि जो उसका फोन होता है, फोन 22, 23, 24 में उसके पास ही होता है। 25 जुलाई 2025 में सूरज आकांक्षा के फोन को कानपुर सेंट्रल स्टेशन जाता है और वहां जाकर एक मुंबई जाने वाली ट्रेन में रख देता है और वहां से लापता हो जाता है। अब पुलिस जो कि सूरज की पूरी बात सुनती है और उसे रिमांड पर ले लेती है और जो पुलिस होती है एक टीम गठित करती है और उसके जो शव काफी तलाश की जाती है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता, जिसके कि शव की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस कौशाम्बी की, प्रयागराज की, बांदा की जितनी भी पुलिस वगैरह होती है उनको एक्टिव, ताकि उसका शव मिल सके। 2 महीने तक वो पुलिस को गुमराह करता है, परिवार को पागल बनाता है और बल्कि पुलिस वालों के साथ ही मिलकर, परिवार वालों के साथ मिलकर आकांक्षा की तलाश करता है, जो कि एक मुखौटा पहन लेता है। अब पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वह सूरज को उसकी ही बनाई हुई कहानी से उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और सूरज जो कि अपनी पूरी कहानी बयां कर देता है। और इस तरह ये लड़की जो कि इंस्टाग्राम पर इसकी सूरज से दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब प्यार इस कदर बढ़ने लगता है कि दोनों ही लिविंग में रहना शुरू कर देता है। अब सूरज जो कि किसी और लड़की से बातचीत करने लग जाता है और इस दौरान दोनों के झगड़े होते हैं। अब झगड़े में सूरज आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर देता है। उससे पहले उसकी काफी मार पिटाई करता है, जब वो अधमरी हो जाती है और तब उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और इस तरह सूटकेस में पैक करके उसे यमुना नदी में फेंक देता है और इस तरह ये लड़का इस घटना को अंजाम देता है। वहीं जब घर परिवार वालों को इस बात की खबर लगती है कि सूरज उसके लिविंग पार्टनर ने ही हमारी बेटी को मारा है, तो परिवार पूरी तरह टूट जाता है और टेंशन में आ जाता है। वहीं जो उसका दोस्त होता है आशीष, आशीष को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से जुड़ते हैं, अब दोस्ती करते हैं। दोस्ती धीरे धीरे जो कि प्यार में बदल जाती है और जिन लोगों का हम बैकग्राउंड नहीं जानते, उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, असल में वो है क्या, और उनसे इस हद तक प्यार कर बैठते हैं कि उनके साथ रहने तक का फैसला ले लेते हैं। और वहीं फिर झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं और लड़ाई झगड़े कभी कभी इस कदर भी बढ़ जाते हैं कि एक मौत का सामना भी करना पड़ जाता है और जहां की परिवार को रोना पड़ जाता है अपने उस बच्चे के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।